Hello everyone. Today we will discuss about the amino acid. मैं हूँ डॉक्टर विजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IFT यूनिवर्सिटी मुरादाबाद. दिस इज़ फ्रॉम माय चैनल फार्मा नॉलेज. जैसा कि अभी हमने कहा कि हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में. ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं? ये अमाइनो एसिड्स एक तरीके की ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, जो कि किसी दीवार बोले तो प्रोटीन को बनाने के काम में आ रही हैं. तो इसीलिए अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. किसका? प्रोटीन का. ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एक एसेंशियल पार्ट है. किसका? सभी लिविंग ऑर्गेनिल्स का. अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक अमाइनो एसिड है. तो अगर कोई कंपाउंड जिसमें कि NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे ये एक अमाइनो एसिड है. अब हम कह रहे हैं कि प्रोटीन को बनाने के काम में आ रहा है. तो प्रोटीन को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे. हमने खूब बड़ी सी दीवार थी, उसको तोड़ा तो उसके अंदर से क्या निकल के आएगा? ईंट निकल कर आएगी, है ना. तो उस ईंट को यहाँ पर हम अमाइनो एसिड समझ सकते हैं और उस पूरी दीवार को हम प्रोटीन समझ सकते हैं. अब लगभग अभी तक जो है 25 तरीके के अमाइनो एसिड्स हमें पता हैं, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं. एसेंशियल बोले तो वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है. अब इनकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मगर एक सिंपल से अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी ह्यूमन बीइंग की क्या होगी? ग्रोथ रुक जाएगी. ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए इसकी डिफिशियंसी हमें नुकसानदायक है. अब अगर हम बात करें कि ये अमाइनो एसिड क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है किसी भी प्रोटीन को बनाने की, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं मोनोमर. एक सबसे छोटी यूनिट, उसको हम बोल रहे हैं मोनोमर, और उसका यहाँ पर प्रोटीन के सेंस में क्या नाम है? अमाइनो एसिड. अच्छा, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे कि हमने पीछे कहा, दीज आर दी ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसमें कि क्या है कि एक NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम भी हमने दिया अमाइनो एसिड. दीज आर प्रेजेंटेड एज. इसका किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं? ये इस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं कि अभी हमने कहा इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक NH2 ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना. अमीन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. उसके साथ में एक हमारे को एक एल्काइल ग्रुप चाहिए होगा जो कि अटैच रहता है कार्बन से. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि दीज आर जनरली प्रेजेंटेड एज RCHNH2COOH ग्रुप, है ना. अब इसके साथ में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स भी जुड़े रहते हैं. वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो जनरली कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है. तो अब हमें पहले से ही पता है कि जो भी कार्बन आइटम है उसकी वैलेंसी 4 होती है. तो हर अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 रहेगी, है ना. अब दीज डिफरेंसेस बिटवीन अमाइनो एसिड्स आर ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप. तो अभी हम देखें, यहाँ पे हमने ऊपर से तीसरी चौथी लाइन में जो हमने कहा कि जनरली प्रेजेंटेड है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करें, तो उस एल्काइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से ही इन अमाइनो एसिड्स में क्या आता है? डिफरेंस आता है. अच्छा, अब अगर हम प्रोटीन के सेंस में बात कर रहे हैं तो प्रोटीन को बनाने के लिए अल्फा अमाइनो एसिड्स ही
यूज़फुल होते हैं। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या क्लासिफिकेशन है किसी भी अमाइनो एसिड का, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के, फ्लो डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की गई है कि अमाइनो एसिड जनरली 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो हमने स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें अगर एलिफेटिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं उसके हिसाब से, इसको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। तो 3 तरीके का हो गया। पहला हो गया एलिफेटिक अमाइनो एसिड, दूसरा हो गया एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तीसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। तो अब यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप जो है, अगर ये एल्काइल ग्रुप जो है वो एक एलिफेटिक साइड चेन के रूप में है, अगर किसी अमाइनो एसिड के अंदर एलिफेटिक साइड चेन है, ठीक है, तो वो एलिफेटिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। जनरली ये जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर है मतलब हाइड्रोफोबिक होंगे। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं एलानिन, प्रोलीन, वैलिन एंड ल्यूसीन। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। उस एरोमेटिक रिंग की वजह से ही ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। अब हम तीसरे टाइप की बात करें, ये तीसरा टाइप हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में क्या होगा कि उसमें एटलीस्ट कम से कम एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी ही होगी, और एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि ट्रिप्टोफैन तो हमने पीछे एरोमेटिक में बताया, और यहाँ हेट्रोसाइक्लिक बता रहा है कि इसमें दोनों तरीके के रिंग प्रेजेंट होते हैं। इसमें एरोमेटिक भी होता है और हेट्रोसाइक्लिक भी होता है। ये 3 तरीके। हम बात करें वो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की, तो इसको हम जो है 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये हो सकता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये हो सकता है बेसिक अमाइनो एसिड, ये हो सकता है एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसा कि हमने कहा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बने हुए हैं NH2 ग्रुप कंपलसरी है इसमें, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंपलसरी है। NH2 ग्रुप जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी है। अगर NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही ग्रुप NH2 है और एक ही ग्रुप COOH है, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अगर आपकी NH2 ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएगा, और वहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो आपका एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमने जैसे पीछे कहा कि इसमें एलिफेटिक साइड चेन होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है एलानिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसिन, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करें तो उसके एग्जाम्पल बनते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सैरिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है लाइसिन, आर्जिनिन। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है किसका? ग्लाइसिन का। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखें तो एक COOH ग्रुप जो है वो अटैच किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन टू द NH2 ग्रुप से, अमीन ग्रुप से, है ना। अब इसको हमने बोला है ग्लाइसिन। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल दिखाया हुआ है एक एसिडिक अमाइनो एसिड का जिसका कि नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटामिक एसिड। अब ये डिफरेंट क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि
इसमें ये एल्काइल ग्रुप हमने एक्स्ट्रा अटैच कर दिया ग्लाइसिन वाले में। बाकी जो सर्किल में दिखाई दे रहा है, इस सर्किल के अलावा जो पार्ट है वो बिल्कुल पार्ट डिट्टो हमने ग्लाइसिन का ही लिया हुआ है। एक बेसिक अमाइनो एसिड का ही हमने पार्ट लिया हुआ है। अब हम फर्दर बात करें बेसिक अमाइनो एसिड ग्रुप की, तो बेसिक अमाइनो एसिड के लिए हमने यहाँ पर लाइसिन लिया हुआ है। इस लाइसिन का हमने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और हम देखें तो हमने जो बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, उसी में ये एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है में डिफरेंस आता जा रहा है, और वो एक अलग तरीके का अमाइनो एसिड बनता जा रहा है ना। नेक्स्ट इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्या खास बात थी कि इनमें एरोमेटिक रिंग होती है। इनके एग्जाम्पल हमने कोट करे थे। इनके एग्जाम्पल थे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एट्सेट्रा। इसके अलावा फिनाइल एलानिन। तो यहाँ पे हमने इनके स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, फिनाइल एलानिन के और टायरोसिन के। अब यहाँ पर ये जो हमारा एरो है, ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग अटैच है। बेसिक जो हमने एक स्ट्रक्चर की बात करी थी अमाइनो एसिड के साथ में, तो यही एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज दी हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में क्या खास बात होगी, इट विल बी कंटेनिंग एट लीस्ट वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एग्जाम्पल इसके हैं प्रोलिन और ट्रिप्टोफैन। अब यहाँ पे हमने प्रोलिन और ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये प्रोलिन जो है इसमें देखें, और इधर ट्रिप्टोफैन में देखें तो ये एरो जो आया है, ये एरो दिखा रहा है कि इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच है। अब ट्रिप्टोफैन में क्या खास बात थी, ट्रिप्टोफैन में हम कह रहे हैं कि इसमें दोनों ही तरीके के रिंग अटैच हैं। दोनों ही तरीके के कौन से, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो अब यहाँ ट्रिप्टोफैन में देखें तो ये यहाँ पर एक हमें कौन सा रिंग दिखाई दे रहा है, एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रहा है ना। ये था हमारे हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो हमने बात करी क्लासिफिकेशन की, टाइप्स की बात करी अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स के जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से ही बताया जाएगा, जिसमें कि हमने बताया कि ये एलिफैटिक हो सकते हैं, ये एरोमेटिक हो सकते हैं, और ये हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। एलिफैटिक जो है एसिटिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है। इसके अलावा भी हम इनको एज पर दी नीड, एज पर दी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं हमारी बॉडी के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने फर्दर क्लासीफाई करा हुआ है इन अमाइनो एसिड्स को। इन अमाइनो एसिड्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और दूसरा बनता है हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब सोचने वाली बात यह है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन सकते। अब हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, मगर बॉडी को क्या है, ज़रूरत है, और ज़रूरत का मतलब क्या हो गया, एसेंशियल। इसलिए हमने यहाँ पर एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज़ एन amino acid that cannot be synthesized by de novo in the organism at a rate commensurate with its demand, and that must be supplied in the diet। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमारी बॉडी बन नहीं रहे हैं तो हमें उनको बाहर से किसी भी खाद्य पदार्थ से लेना होगा, है ना।
तो यहाँ पर हमने 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि ह्यूमन बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उनके हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके नाम बताए हमने फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडिन, वैलिन, मिथियोनिन एंड लाइसिन। अब हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल जो कि बॉडी के अंदर बन रहा है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं हो गया, हमें खुद ही बनना है, हमें कुछ करना ही नहीं है ना। तो एन अमाइनो एसिड दैट कैन बी मेड बाय ह्यूमंस एंड सो इट इज नॉट एसेंशियल टू द ह्यूमन डाइट। ये इस तरीके के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं, यहाँ पर हमने 11 एग्जाम्पल्स उसके लिखे हुए हैं, कोट करे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्परजिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सेरिन है एंड टायरोसिन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स पढ़ना ज़रूरी क्यों था? अमाइनो एसिड पढ़ना ज़रूरी यूँ था कि ये एक सबसे छोटी यूनिट है किसी भी प्रोटीन का निर्माण करने में। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी यूनिट जिसका कि नाम है अमाइनो एसिड्स, वो एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी तो किसका निर्माण करती हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और हमारी बॉडी भी जो है प्रोटीन की बनी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इस अमाइनो एसिड से, और आगे बढ़ेंगे तो पेप्टाइड्स से, फिर प्रोटीन पर हम जाएंगे, है ना। तो वहाँ से हमारी क्लियर होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अमाइनो एसिड्स। These are the references and thank you all. सब्सक्राइब और शेयर तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। थैंक यू ऑल।